श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री घोषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन मुक्ति और उसकी साधना, इस प्रवचन का चौथा अंतिम भाग। जिसका स्थान है परिमाण नहीं, तब वहाँ पर पूर्ण सिमटा होगा। यही एक तत्व का दृढ़ अभ्यास है। इसमें हेमंत काल के कमल पत्रवत भोग वासना का नाश हो जाएगा। जप और स्थूल रूप ध्यान स्थूल साधन है। इसका अभ्यास करके तब सूक्ष्म ध्यान करें, क्योंकि मोटे अक्षर के लिखे बिना बारीक अक्षर नहीं लिख सकते। चित्तैकाग्र याद्यतो ज्ञानमुक्त समुपायते तत्साधनमथो ध्यानं यथादुपश्यते। अर्थात ध्यान का कारण जिससे ज्ञान और मुक्ति उपजती है, मन की एक बिंदुता चित्त की एकाग्रता है। अब तुमको जना दिया गया। व्याख्या। ध्यान से ज्ञान तथा ज्ञान से शांति उपजती है। यह ध्यान एक बिंदु का ध्यान है। एक बिंदुता होने से मन का हिलडोल बंद हो जाएगा। यहाँ पूर्ण सिमटा होगा। यह क्रिया कैसे होगी? दो रेखाओं के मिलन पर एक बिंदु होता है। अपनी आँखों की दोनों धाराओं को एक बनाइए। दृष्टि का बहुत संकोचन होना चाहिए। एक फैली हुई दृष्टि होती है, जिसका व्यवहार हम लोग बराबर करते हैं तथा इसका फल भी देखते हैं। दूसरी सिमटी हुई दृष्टि होती है। सिमटी हुई दृष्टि वह है जिस चीज़ को देखना चाहें केवल वही अवलोकित हो, दूसरी चीज़ नहीं। यह असली देखना या सिमटी हुई दृष्टि है। जैसे तीर तथा बंदूक का निशाना करने वाला लक्ष्य वस्तु के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखता। एक बार आचार्य द्रोण कौरवों तथा पांडवों को संग लेकर वन में भ्रमण करने के लिए निकले। द्रोण ने वृक्ष पर बैठी हुई चिड़िया की ओर संकेत कर अर्जुन के अतिरिक्त सब भाइयों को लक्ष्य वस्तु पर निशाना करने कहा। बारी बारी से लक्ष्य करते समय द्रोण उन सबसे पूछते जाते थे, कहो क्या देखते हो? एक ने कहा, वृक्ष, डालियाँ तथा पत्तों सहित चिड़िया। आचार्य ने उसे हटाकर दूसरे से पूछा, तुम क्या देखते हो? दूसरे ने उत्तर दिया, डालों के सहित पक्षी को। एवं प्रकार से एक एक करके सबसे पूछते गए, किंतु किसी ने ठीक उत्तर नहीं दिया। और अंत में अर्जुन को लक्ष्य पर निशाना करने कहा और पूछा, तुम क्या देखते हो? उन्होंने उत्तर दिया, मैं केवल चिड़िया को देख रहा हूँ, इसके अतिरिक्त और कुछ नज़र नहीं आता। आचार्य ने कहा, तुम्हारा निशाना ठीक है। निशाना इसी प्रकार होना चाहिए। उपर्युक्त घटना के पहले ही एक बार द्रोण ने स्वयं अपने निशाने का परिचय दिया था। एक बार कौरव तथा पांडव सब भाई मिलकर गेंद खेल रहे थे। संयोगवश गेंद कुएं में गिर पड़ा। अब इन लोगों को कुएं से गेंद निकालने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उसी समय द्रोण उसी होकर वहां आ निकले। इन लोगों ने उनसे गेंद निकाल देने की प्रार्थना की। द्रोण ने एक सीकी से गेंद में मारा, पुनः सीकी के पेंदे में, दूसरी सीकी से, एवं प्रकार सीकी के पेंदे को सीकी से छेदते हुए कुएं के ऊपर तक सीकी का छोर लगा लिया और गेंद को निकाल कर उन लोगों को दे दिया। सीकी के पेंदे में सीकी मारना दृष्टि को कितना महीन करना है। इनकी दृष्टि कितनी सिमटी हुई थी। अपनी दृष्टि को इस प्रकार सूक्ष्म बनाओ। इतना कह देने पर भी गुरु के संकेत की आवश्यकता रह जाती है। कहे कबीर चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। एक बिंदुता से पूर्ण सिमटा होगा। इससे उधर्व गति होगी। उधर्व गति में एक तल से दूसरे तल पर की गति होगी। इस तरह माइक सब आवरणों के पार होना हो सकेगा। कैवल्य प्राप्त होगा, ईश्वर दर्शन होगा।
जैसे आँख की पट्टी खोले बिना कोई चीज़ नहीं देख सकते, उसी प्रकार शरीर और माया की पट्टी उतारे बिना परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। इस माया की पट्टी अथवा चश्मे को उतारने के लिए शारीरिक श्रम की आवश्यकता नहीं। यह कोई कठिन कार्य नहीं। इसके लिए चाहे पलंग पर बैठकर या जमीन पर बैठकर किसी प्रकार भी अभ्यास कर सकते हैं। इसमें घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं। कोई घर के काम धंधों को छोड़कर केवल इसी को करे तो नहीं होगा, क्योंकि मन उतना समेटा हुआ नहीं है कि हर समय इसी को करता रहेगा। इसलिए घर गृहस्थी के कामों को करते हुए भजन करें। सदाचारी बने, अर्थात व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा और झूठ, इन पांचों पापों से अपने को पृथक रखें। अपने को इन पांचों पापों से बचावें। एक ईश्वर पर विश्वास करें। मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहु कहा विश्वासा। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी परमात्मा की प्राप्ति अपने अंदर में होगी, बाहर में नहीं। यह दृढ़ निश्चय रखना चाहिए। बाहर में इंद्रिय गम्य पदार्थ है, अंदर में इंद्रिय गम्य पदार्थ नहीं है। आँख का विषय रूप है, इससे शब्द ग्रहण करना चाहे तो नहीं हो सकता है। जिस इंद्रिय का जो विषय है वह उसी को ग्रहण करेगी। उसी प्रकार परमात्मा इंद्रिय गम्य पदार्थ नहीं है, आत्मगम्य है। इसलिए ईश्वर भजन करने का ऐसा यत्न होना चाहिए कि कैवल्य दशा प्राप्त कर लें, फिर उसे कहीं खोजना नहीं होगा, वह तो प्राप्त ही है। सत्संग के द्वारा कर्म में प्रेरणा होती है, इसलिए सत्संग नित्य करना चाहिए। गुरु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना अध्यात्म पथ में चलना असंभव है। किंतु गुरु होना चाहिए, गोरु गाय बैल नहीं। जो सन्मार्ग पर चलता हो, जिस ज्ञान का उपदेश करता हो, उसके मुताबिक चलता हो। अगर ज्ञानोपदेश के मुताबिक चलता नहीं है तो वह नीचे गिर जाता है। उसके संग से अच्छा रंग नहीं लगेगा। नित्य ध्यानाभ्यास करना चाहिए। ये 5 विधि कर्म हैं, इन्हें नित्य करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन श्री रामचंद्र जी अस्थाना के निवास पर, ग्राम तारवा, पोस्ट शाहगंज, उत्तर प्रदेश में दिनांक 17/1/1951 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।